हम्म। जब आंखों में एक अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं रोनित कुमार प्रजापति जी के एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हाँ, राम राम सभी को, राम राम, राधे राधे, राम राम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आ गए सारे? जल्दी से एक बार अपनी ग्रीटिंग्स दे दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून। प्रिंस जी, हाँ, शेख साहब आपको भी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मित्रों। बढ़िया हो, कोई दिक्कत तो नहीं है जीवन में? कोई दिक्कत नहीं है, मजे हैं। इस बार तो नौकरी लेने का जुनून सर पे सवार है। नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून। देखो भैया, अब आज अपन बात करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल जो अपना सिलेबस में है उसको अपन शुरू करते हैं। क्लियर है? देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की। किसकी बात करेंगे? भारत के सामान्य परिचय की। भारत के सामान्य परिचय में कैसे बात करेंगे? एक तो भारत का सामान्य परिचय, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है मित्रों, अपने पास आता है भारत भौगोलिक, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। क्या आता है? भारत की भौगोलिक अवस्थिति आती है। क्लियर है? उसके बाद अपन भारत की मुख्य बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करेंगे, और ऐसी कुछ चर्चा करते करते अपन आगे चलते रहेंगे। क्लियर है? किसी को भी यदि कोई डाउट हो मित्रों तो फटाक से कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी। जब मन में डाउट आता ही बताइए, इंतजार किसी का नहीं करना है। ये मत सोचिए कि आप कमेंट करोगे तो सर हमें आपको हमारी बेइज्जती हो जाएगी या हमको थोड़ा बुरा लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। आपका कमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं देख सकता हूं, और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगा, और कोई भी देने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ आपने भरी है, आपके घर वालों ने भरी है। क्लियर है? तो सभी शुरू करें आज के टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। क्या बात करेंगे मित्रों? भारत के सामान्य परिचय की बात करेंगे। क्लियर है? भारत का जो सामान्य परिचय है वो किस प्रकार से शुरू होता है? सबसे पहली जो अपने पास इसके मैटर, इस टॉपिक के अंदर अपने पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है मित्रों, वो आता है भौगोलिक स्थिति। क्या आती है? भारत की भौगोलिक स्थिति या अवस्थिति। क्या आती है? भारत की भौगोलिक अवस्थिति। हेडिंग डालिए, भौगोलिक अवस्थिति। अवस्थिति। क्लियर है? लिखिएगा, भौगोलिक अवस्थिति क्या होती है सर? सर, भारत की भौगोलिक अवस्थिति कैसी है, क्या है, भारत का दक्षांतरीय मान क्या है, अक्षांश मान क्या है, आदि कर्क रेखा जो है, ये सब अपन बात आज क्लास में करेंगे। क्लियर है? यदि किसी को ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक मेरे पहले पढ़ा हुआ है, तो मेरे को इसके बारे में कुछ ज्ञान है, तो आप अपना ज्ञान भी जरूर पेश करिएगा। क्या पता, हो सकता है आपका ज्ञान बांटने से बढ़ जाए, या फिर हो सकता है आपके ज्ञान में यदि कोई खराबी हो तो मैं उसको रिप्लेस करके आपको सही वाला ज्ञान दे सकूं। क्लियर है? कमेंट जितने ज्यादा करोगे मित्रों, आपसे ही होगा। क्या होगा? जितने ज्यादा कमेंट करोगे आपका सही होगा। क्लियर है? शुरू करते हैं मित्रों आज की क्लास को। हेडिंग डालिए, भारत की भौगोलिक अवस्थिति। देखो भैया, भारत की भौगोलिक अवस्थिति अपन मैप के माध्यम से पढ़ेंगे सबसे पहले तो। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। अब भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति आप पढ़ते हो, आपने कभी वर्ल्ड मैप देखा है? वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप देखा है? वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? तो भारत जिस महाद्वीप में आता है ना, उस महाद्वीप का नाम है एशिया। कौन सा महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। सबसे पहले बात तो अपन यही लिखेंगे, भारत किस महाद्वीप में आता है मित्रों? तो भारत जिस महाद्वीप में आता है ना, उस महाद्वीप का नाम है एशिया। लिखिएगा, भारत का महाद्वीप। भारत का महाद्वीप कौन सा है मित्रों? भारत का महाद्वीप है एशिया। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत अवस्थित है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत अवस्थित है। लिखिएगा, एशिया के कहां पर है? दक्षिणी भाग में। कहां पर अवस्थित है? दक्षिणी भाग में। क्लियर है? ये बात को आपको याद रखना है। जैसे मित्रों, यहाँ पर पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, जैसा कि आपको पता है। ऊपर वाला भाग रशिया है, फिर चाइना आता है, और फिर यहां से कुछ भारत निकल के आता है। तो
एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन सा महाद्वीप अवस्थित है? अपना भारत अवस्थित है। क्लियर है? तो भारत कौन सा महाद्वीप में आता है? भारत अपने एशिया महाद्वीप में आता है। आई बात समझ में? उसी के साथ आगे चर्चा करते हैं कि सर भारत जो है उसकी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है? क्या पूछता है कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में आता है? देखिएगा मित्रों, ये पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से आपको पता है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये कौन सी रेखा? ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्लियर है? 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दी है, जिसे अपन गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध। मतलब अर्धगोला भी कह सकते हैं, या फिर उसको अर्धगोलार्ध या फिर गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है? तो पृथ्वी को 2 हिस्सों में कौन बांटती है? 0 डिग्री अक्षांश बांटती है। अब ये क्या कहलाया? ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और अपना भारत जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। किस गोलार्ध में अवस्थित है अपना भारत? उत्तरी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप खुद उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और यहाँ से कहीं ऐसे भारत निकल के आता है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत अपना जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? लिखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में। किसमें मित्रों? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। 2 सबसे प्रमुख बातें हैं, एक महाद्वीप याद रखना है और एक गोलार्ध याद रखना है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया के दक्षिणी भाग में। और गोलार्ध की बात कर ले तो अपने उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। आई बात यहां तक समझ में? उत्तरी गोलार्ध की इंग्लिश में बात करें, सर उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। क्लियर है? बात करें भारत का जो मुख्य भूमि है वो किस अक्षांश पर आती है? ये देखिएगा, क्या अपना भारत कुछ ऐसा ही दिखता है? अपना भारत कुछ ऐसा ही दिखता है। अब ये भारत की जो मुख्य भूमि है, कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। यहां से लेकर मित्रों यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो ये किस अक्षांश और देशांतर के मान को दर्शाती है? क्या पूछता है? भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय मान कौन कौन से हैं? अक्षांश की मतलब आपको पता है, जो ऐसी लेटी हुई लाइन्स होती है ना, इसको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन्स होती है इनको देशांतर बोलते हैं। क्लियर है? तो भारत का देशांतरीय और अक्षांतरीय मान कौन सा है? हेडिंग डालिए, भारत का अक्षांश और देशांतरीय मान। लिखिएगा, अक्षांशीय मान कौन सा है मित्रों? तो अक्षांश की यदि बात कर ले मित्रों, आपसे कभी भी क्या कर ले कि भारत का अक्षांशीय मान क्या है, तो अक्षांशीय मान यदि आपको याद रखना है ना, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, लिखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक? 37 डिग्री। कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? ये भारत का अक्षांशीय मान है। अक्षांशीय मान कैसे? जैसे ऐसे निकलती है ये जो रेखाएं है ना, तो यहां से मित्रों शुरू होती है अपनी 8 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 8 डिग्री। कौन सी वाली? ये वाली। क्लियर है? और ये जो बढ़ते 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 ऊपर आती है, तो यहाँ पर कौन सी रेखा आती है? यहाँ पर आती है 37 डिग्री। कौन सी रेखा आती है मित्रों? 37 डिग्री। साथ साथ में लिखते जाइएगा, बड़ा मजा आने वाला है। नेक्स्ट लिखिए देशांतर मान। तो भारत की यदि बात कर ले मित्रों कि सर देशांतर मान क्या है, लिखिएगा देशांतर मान। देशांतर मान। देशांतर मान की यदि आपसे बात कर ले, मतलब ये जो सीधी खड़ी रेखाएं निकलती है भारत के ऊपर से। आपने ग्लोब कभी देखा है? ग्लोब पे आप देखोगे देशांतर और अक्षांश का अध्ययन अपन आगे चलकर जरूर करेंगे। तो भारत का जो देशांतरीय मान आता है मित्रों, वो कितना आता है? तो देशांतरीय मान आता है मित्रों 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से कहां से कहां तक? 68 डिग्री। मतलब यहां से कौन सा अक्षांश है? 68 डिग्री अक्षांश यहां से शुरू होता है, जो यहां पर कहां से चला जाता है मित्रों? सबसे एंड वाला जो भारत का पूर्वी क्षेत्र आता है, वहां पर बढ़ते बढ़ते 97.25 डिग्री हो जाता है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है? कितना हो जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर हो जाता है? पूर्वी देशांतर हो जाता है। क्लियर है? पूर्वी देशांतर।
ये भारत का क्या है, ये भारत की मुख्य भौगोलिक अवस्थिति है देशांतरीय और अक्षांश के अनुसार। क्लियर है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। पिछले साल की बात करें मित्रों, यदि एसएससी जीडी की बात करें अपन, तो एसएससी जीडी में ये सवाल पूछ लिया था कि भारत का जो देशांतरीय मान है वो क्या है। भारत का देशांतरीय मान क्या है, तो भारत का देशांतरीय मान क्या है मित्रों, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, देशांतरीय मान है। क्लियर है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। किसकी बात करते हैं मित्रों, कर्क रेखा की। कर्क रेखा के बारे में पता है आपको, कर्क रेखा, कर्क रेखा को अपन इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लिख लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किस, इसका मान क्या है मित्रों, 23.5 डिग्री। क्या, 23.5 डिग्री। कितना है इसका मान, क्या है, 23.5 डिग्री। लिखिएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश को अपन क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री को। इसका काम क्या है मित्रों, जैसा कि आपको पता है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है अपने पास, जो भारत को क्या करती है, भारत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटती है। क्या करती है, भारत को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ना मित्रों, वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है, भारत के मध्य से होकर, यहां से शुरू होता है और यहां तक पूरा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर है। ये कौन सा डिग्री अक्षांश है मित्रों, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है, 23.5 डिग्री अक्षांश है। क्लियर है। उत्तरी अक्षांश भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो अक्षांश भी कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री। इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों, इसका दूसरा नाम जो आता है अपने पास, वो आता है कर्क रेखा आता है। इसका काम क्या है, ये भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। लिखिएगा, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। आई बात समझ में। अब दूसरा सवाल आता है कि सर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लिखिएगा कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन से, सबसे पहला जो अपने पास आता है मित्रों, वो आता है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य, गुजरात। फिर आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। क्लियर है। भारत के 8 भागों से गुजरती है। लिखिएगा, यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है मित्रों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के यदि नाम लिखने हैं आपको, तो सबसे पहला जो नाम आता है, शुरुआत कहां से होती है बेटा, शुरुआत अपनी होती है गुजरात से। एंटर कहां से होती है, गुजरात से। लिखिएगा गुजरात। नंबर सेकंड आता है राजस्थान। कौन आता है, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया। राजस्थान के बाद जस्ट वाला क्षेत्र कौन सा है, अपना मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश। लिखिएगा नंबर 3, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है मित्रों अपने नंबर 4 जो है छत्तीसगढ़। कौन सा आता है, छत्तीसगढ़। कौन सा आता है मित्रों, छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड और पश्चिम बंगाल। लिखिएगा 5 नंबर पे कौन सा आता है, झारखंड। झारखंड और नंबर 6 पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किस में आता है, पश्चिम बंगाल। और नंबर 7 और 8 कौन सा, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा, नंबर 7 और नंबर 8 कौन सा है, नंबर 7 लिखेंगे अपन। पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और नंबर 8 पर आता है अपना मिजोरम। कौन सा आता है बेटा, मिजोरम आता है।
क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। ये भारत को क्या करती है, कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, और भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गमछा झाड़ मित्र, आपने ना कई बार ट्रिक भी सुनी होगी, लेकिन ट्रिक से कुछ नहीं होता। ट्रिक कुछ है, जो ट्रिक जो है वो कुछ समय तक की याद रहती है, उसके बाद याद नहीं रहती। इतना सिंपल वे में पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद होगा। लाइन वाइज पढ़िए। भारत का मैप बढ़ना तो आता ही होगा आप लोगों को। देखिए, गुजरात से शुरू हुई, राजस्थान से होकर, राजस्थान के दक्षिणी भाग से टच होती हुई, मध्य प्रदेश से होती हुई छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, अपने पश्चिम बंगाल में और मिजोरम और त्रिपुरा तक चली जाती है। क्लियर है, ये रेखा कुछ ऐसी स्थिति में गुजरती है। आई बात समझ में आपको? क्लियर है, जल्दी से साथ साथ में नोट करते जाइए मित्रों, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशी जी, बहुत अच्छे। लिखिए, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? देखो, कर्क रेखा की बात हो गई। कर्क रेखा क्या है? ये अक्षांश है। अब देशांतर की मान करते हैं। देशांतर क्या करते हैं? हर किसी क्षेत्र का, हर कंटिनेंट का, हर कंट्री का या हर देश राष्ट्र का एक मानक समय होता है। बताइए, भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय जो है वो क्या कहलाता है? भारत की जो मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो रेखा है ना, उसको कहते हैं 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जो है ना, जो मिजोरम और जो मिर्जापुर अपने उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है वहां से होकर गुजरती है। लिखिएगा, मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंग्लिश में क्यों लिखा रहे हो सर? इंग्लिश में इसलिए लिखा रहा है बेटा, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा इंग्लिश में ही सवाल आ जाता है कि भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कौन सी है। क्या पूछ लेता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा कौन सी है। क्लियर है, इसलिए ये भी आपको इंग्लिश में लिखवा दिया है। बताओ, भारत का जो मानक समय रेखा है ना वो कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा की यदि बात कर लेना तो वो आती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा बात कर ले इसमें, तो ये आती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। क्लियर है, जो कहां से होकर गुजरती है मित्रों? ये अपने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। कहां से? मिर्जापुर यूपी से होकर गुजरती है। कहां से? यूपी से, मतलब भारत के मध्य भाग से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य भाग से। समझिएगा मैप से, ये भारत का मध्य भाग है, ये उत्तर प्रदेश का अपना मिर्जापुर क्षेत्र है और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहां गुजरती है भैया? भारत के मध्य प्रदेश से, अपने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। क्लियर है, जो भारत को दो खड़े लंबवत क्षेत्रों में, दो भागों में बराबर विभाजित करता है। क्लियर है, सेम वही कर्क रेखा ऐसे गुजरती है और ये रेखा ऐसे गुजरती है। आई बात समझ में? आई यहाँ दोनों को बात समझ में? मानक समय कैसे डिसाइड किया जाता है सर? तो भारत का मानक समय जो है ना वो ग्रीनविच रेखा से, हर क्षेत्र का जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा का मतलब होता है 180 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर भी कहलाता है। क्लियर है, वो अपने इंग्लैंड से होकर, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्लियर है, तो वहां से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे। भारत का मानक समय ग्रीनविच के माध्यम से या ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। लिखिएगा इस बात को। वेरी गुड प्यारे बच्चों, लिखिएगा, भारत का मानक समय, मानक समय ग्रीनविच से, कहां से? ग्रीनविच से, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। क्लियर है, अगर ग्रीनविच पे जो है अपने 12 बजी है तो भारत में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। क्लियर है, इसी प्रकार एक और बात कर ले कि सर हमें एक बात बताइए कि देशांतर जो है वो लंबवत चलते हैं। कैसे चलते हैं? लंबवत चलते हैं। समझिएगा बात को, कैसी बात कर रहा हूं मैं। अब देशांतर कैसे चलते हैं सर? लंबवत चलते हैं, ऐसे खड़ी रेखा में चलते हैं। क्लियर है, अब आपको एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं।
लंबवत चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है अपना देशांतरीय मान है 66 डिग्री आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो देशांतर है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर है, शुरू यहीं से करते हैं, जो आगे चलकर चला जाता है 50 डिग्री देशांतर तक। कितना? 50 डिग्री देशांतर तक चला जाता है। तो क्या भारत में हर क्षेत्र में समय बराबर होगा क्या? नहीं होगा। भारत में किसी भी क्षेत्र में समय बराबर नहीं होगा। एक बंदा गुजरात में खड़ा है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं गुजरात में, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आप गुजरात में खड़े, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरा देशांतरीय मान 1 है, आपका देशांतरीय मान 30 है। अब मैं आपको फोन करता हूँ, हाँ भाई क्या समय हो रहा है, तो आप मुझसे कितने घंटे आगे रहो? आप मुझसे कितने घंटे आगे रहोगे? नहीं पता? मैं बताता हूँ, देखिए देशांतरीय मान देखिए। सबसे पहले तो देशांतरीय मान देखिए, ये देशांतरीय मान है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री, लगभग 30 डिग्री से 30 देशांतर का फर्क है। कितने देशांतर का फर्क है? लगभग 30 देशांतर का फर्क। कितने देशांतर का? 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना फर्क है कि सर 30 का फर्क है। कितने का फर्क है? 30 का फर्क है। तो सर कुछ तो आगे पीछे हुआ ही होगा। अब गुजरात का कोई पटेल भाई है अपना, अरुणाचल प्रदेश के भाई को फोन करते हैं, हाँ भाई क्या टाइम हो रहा है, तो वो कितना डिग्री आगे होगा, कितना समय अपन से आगे होगा। मित्रों याद रखिएगा, अपनी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो है ना, एक दिन में घूर्णन जो करती है ना, उससे दिन रात का परिवर्तन होता है, क्लियर है, और उसी से देशांतरीय समय निकलता है। जिस प्रकार ग्रीनविच से भारत 5.5 घंटे आगे है ना, उसी प्रकार गुजरात अरुणाचल प्रदेश से कितने घंटे आगे होगा। उन दोनों के बीच में फर्क है 30 देशांतर का। कितने देशांतर का? 30 देशांतर का फर्क है, ठीक है। अब 30 देशांतर का फर्क है सर, तो हमें एक बात बताइए कि पृथ्वी को देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी टोटल देशांतर कितने हैं? 360 देशांतर है। कितने देशांतर है? 360 देशांतर है, समझिएगा। टोटल संख्या कितनी है? 360। एक दिन में कितना घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। तो अपने पास एक घंटे का मान निकल के आता है 15 डिग्री का। कितना निकल के आता है? 15 डिग्री देशांतर निकल के आता है। यही आता है कि सर एक घंटे का मान यदि अपन निकालते हैं तो टोटल देशांतर कितने हैं? 360 है, और एक दिन में घंटे कितने हैं सर? 24 घंटे हैं। अब अपन को निकालना है एक घंटे का मान। तो एक घंटे के मान की यदि बात करें तो 360 को 24 से भाग दे दो, 15 डिग्री देशांतर निकल के आएगा। मतलब एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। मतलब 15 देशांतरों को क्लियर कर लेगी, या 15 देशांतरों के ऊपर घूम जाएगी, ठीक है। अब ये 15 याद रखना, क्लियर है। ये किसका समय आया है? ये एक घंटे का समय आया है। किसका समय आया? एक घंटे या फिर 60 मिनट का समय आया है, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यदि बात करें मित्रों तो समझिएगा, गुजरात से लेकर, कहां से लेकर? गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक? अरुणाचल तक। अरुणाचल तक कितना देशांतर का फर्क है सर? 30 देशांतरों का फर्क है। कितना देशांतर? 30 देशांतरों का फर्क है। 30 देशांतर आगे। कितना? अभी गुजरात जो है अरुणाचल प्रदेश से कितना पीछे है सर? 30 देशांतर पीछे है। अरुणाचल प्रदेश कितना आगे है? 30 देशांतर आगे है। तो 30 देशांतर आगे है, तो समय निकल के क्या आएगा कि सर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। मतलब एक घंटे में 15 देशांतरों को वो क्लियर कर लेती है। एक मिनट का निकालना चाहो तो 60/15 कर दो, 4 डिग्री आ जाएगा। एक घंटे में 4 मिनट में एक देशांतर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक घंटे में 15 देशांतर कवर कर लेती है। यहाँ पर फर्क 30 देशांतर का है। मतलब 15 इंटू 2 15 इंटू 1 60 आया। ठीक उसी प्रकार 30 है तो कितना डिग्री आगे हो गया बेटा? 2 घंटे आगे हो गया। तो गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का फर्क है सर? सर 2 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अब अगर गुजरात में 12 बज रही है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रही होगी। अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रही है तो गुजरात में 10 बज रही होगी। आई बात, कंसेप्ट समझ में आया आपको? भाई पृथ्वी तो घूमती रहती है ना अपने अक्ष पे, रुकती थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है भारत में अलग घूमेगी, अमेरिका के लिए अलग घूम रही है, नहीं। पृथ्वी सबके लिए, समय सबके लिए बराबर चल रहा है, लेकिन आगे पीछे चलता है। कोई आपको बोले कि समय किसके लिए नहीं रुकता, तो रुकता है। गुजरात में कोई बंदा बैठा है, उसका 2 घंटे बाद पेपर है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट होगा उसका 4 घंटे बाद पेपर होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे आगे है, क्लियर है, 2 घंटे आगे है। अब यदि आपको अरुणाचल एसएससी जीडी में पास होने का बेस्ट तरीका बताऊं, कोई बंदा है अरुणाचल प्रदेश में जिसका सेंटर आ गया है,
और कोई बंदा है जो गुजरात का सेंटर आया है, तो वो चाहे ना तो अपने दोस्त को अरुणाचल प्रदेश में फोन करके पूछ सकता है तेरे एग्जाम में कितने सवाल आए, कि 1 घंटे का पेपर होता है, अपने पास एडवांस में कितने घंटे, 2 घंटे है। दोस्त को फोन करके पूछ ला अभी एग्जाम में कौन कौन से सवाल है, कि ये सवाल है, जाके दे के आ जाओ, क्योंकि अपने पास तो फिर भी हाथ में 2 घंटे है ना गुजरात भाई के हाथ में। तो ये होता है, लेकिन ऐसा करना मत, ये अमान्य है। सब सरकार को भी, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को पता है, तो सरकार को तो और भी अच्छे से पता है, क्लियर है। लेकिन ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चल के अपन बात करते हैं मित्रों भारत के बारे में कुछ और, ठीक है। सबसे पहले इस चीजों को नोट करिए, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट नहीं है ना, कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। हाँ, अब लिखिए, भौगोलिक आधार पर दक्षिण भाग में जो उष्ण कटिबंधीय, जैसे अपन जोन पढ़ते हैं, टॉरिड जोन जो होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखिएगा, नोट किया, वेरी गुड। चलिए अब अपन बात करते हैं मित्रों भारत के जो अंतिम भौगोलिक बिंदु है ना उनके बारे में। देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु लिखिएगा, देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु, या फिर अपन इसी को अपन कह सकते हैं दे भारत के छोर, छोर क्या कह सकते हैं, भारत के छोर कह सकते हैं। छोर मतलब एक पॉइंट यहां पर है, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है, तो एक छोर यहाँ पर, एक छोर यहाँ पर, एक छोर यहाँ पर और एक छोर यहाँ पर, भारत के अंतिम जो बिंदु आते हैं उनकी बात करते हैं। तो भारत के मित्रों देखो, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना वो कौन सा है आपको पता है, वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है, क्लियर है। क्या कहते हैं उसे, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, समझिएगा। समझिएगा साथी, नया डायग्राम। भारत सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु, इन सब रेखाओं से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व, पूर्व से पश्चिम तक इन पॉइंटों की बात करते हैं, क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं सर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जो बिंदु आता है ना वो आता है अपना इंदिरा कोल। क्या आता है, इंदिरा कोल, जिस जो कहां पर अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है, लिखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेना, इसे कहते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कौल, जो कि कहां पर अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है। कहां पर, लद्दाख, कहां पर अवस्थित है बेटा, लद्दाख में अवस्थित है, क्लियर है। इंदिरा कोल कहते हैं। बात कर ले कि सर भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कहां पर है, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, वो है गौहर मोती। कौन है, गौहर मोती, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात यहाँ पर है पश्चिमी बिंदु, और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, यहाँ पर आती है गौहर मोती। कौन सी आती है बेटा, गौहर मोती आती है, क्लियर है। जो कि कहां पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है, क्लियर है। आई बात समझ में। बात कर ले सर पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का, तो जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो आता है किबीथु। क्या आता है, किबीथु। किबीथु कहां पर है सर, किबीथु अरुणाचल प्रदेश में है, लिखिएगा किबीथु, किबीथु, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की। अब दक्षिणी बिंदु में दो चीजें आती है, क्या आती है, दक्षिणी बिंदु में दो चीजें आती है, समझिएगा। ये सब तीनों पॉइंट लिख देना, ठीक है। अब दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। देखो बेटा दक्षिणी बिंदु में ऐसा है कि 2 पॉइंट आते हैं अपने पास। कितने पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो आता है भारत की मुख्य भूमि। क्या आती है, मुख्य भूमि, मतलब जहां तक भारत की भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि कहां पर है, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कहां पर है, वो है कन्याकुमारी में, लिखिएगा मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा,
तो वो कहां पर है मित्रों? वो है अपने अपने कन्याकुमारी में। कहां पर है? कन्याकुमारी में। कहां पर है? कन्याकुमारी में। आई बात समझ में? कौन सी है? कन्याकुमारी, जो कि कहां पर है? अपने तमिलनाडु में है। ये क्या है? ये मुख्य भूमि है। लेकिन सर अभी आपने बोला था कि सर इंदिरा पॉइंट भी तो है। इंदिरा पॉइंट जो है ना, वो ग्रेट निकोबार, यहाँ पर जो अरब सागर में द्वीप है ना, अपने छोटे मोटे द्वीप है ना अरब सागर में, आपको पता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या है? ये भारत टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। लेकिन ये जो है ये दक्षिणतम पॉइंट है कि यहाँ निकोबार से आगे, इंदिरा पॉइंट से आगे भारत का कोई भी क्षेत्र नहीं आता। मुख्य भूमि जो होती है कि भारत का प्रमुख मुख्य भूमि कितनी है, यही तो है भाई। ग्रेट निकोबार तो द्वीप है, भूमि में थोड़ी आता, वो तो द्वीप में आते हैं। लेकिन आधिकारिक क्षेत्र आता है तो वो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। तो दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? लिखिएगा दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कहां पर है बेटा? दक्षिणतम बिंदु जो आता है वो आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर आता है? ग्रेट निकोबार द्वीप में आता है। इंदिरा पॉइंट जो कि कहां पर आता है? ग्रेट निकोबार में आता है। ग्रेट निकोबार। और ये कोई राज्य नहीं है, ये द्वीप है। क्लियर है? यूटी नोट करिएगा। आई चारों बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है चारों बातों में? ये भारत की भौगोलिक अपने अंतिम बिंदु आते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे, वेरी गुड, यही आशा है मुझे आपसे। अब लिखते हैं भारत का क्षेत्रफल एवं सीमा विस्तार। हाँ, सीमा विस्तार के बारे में बात करते हैं। लिखिएगा, अब बात करते हैं सीमा विस्तार की। मैप से बाद में समझेंगे। देखिए, भारत की मुख्य भूमि और सीमा विस्तार। प्लस सीमा विस्तार। भारत की मुख्य भूमि प्लस सीमा विस्तार, या फिर क्षेत्रफल भी अपन इसे कह सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल, देखो भाई, भारत का जो कुल क्षेत्रफल आता है ना अपने पास, तो भारत का कुल क्षेत्रफल आता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। लिखिएगा, कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का? कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जो विश्व का कितना प्रतिशत भाग है? जो विश्व का 2.4% भाग है। किसके बात करें? विश्व का भाग कितना है? विश्व का भाग, तो विश्व का जो भाग आता है ना, वो आता है 2.4% भाग है। विश्व का कितना भाग है? 2.4%। 2.4% भाग। क्लियर है? बात कर ले कि विश्व के सापेक्ष, मतलब भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में विश्व का जो स्थान है ना, वो है 7वां सबसे बड़ा देश। लिखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। क्लियर? बात आई यहां तक समझ में? इसी के साथ बात करके भारत का दक्षिणी की दूरी, दक्षिण उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, उसके बारे में बात करते हैं। लिखिएगा, उत्तर से दक्षिण की दूरी, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, दक्षिण की दूरी। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जैसे मैं बात कर रहा हूं मित्रों, कितनी है? ये भारत है, ये उत्तरी पॉइंट है,
ये दक्षिणी पॉइंट है। यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है? क्या बोला मैंने? उत्तरी पॉइंट से लेकर दक्षिणी पॉइंट तक दूरी कितनी है? तो वो आती है 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है? कितना कितना है बेटा? 3214 किलोमीटर। लिखिएगा 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। बात कर ले, ये तो उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की है। सर पूर्व से पश्चिम की कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की है 2933 किलोमीटर। लिखिएगा पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? जैसे ये भारत है, अब छोटी बन रही है यहाँ पे आकृति। अब यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। आई बात यहां तक समझ में? वेरी गुड। 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। क्लियर है? हाँ। हम्म हम्म मुख्य भूमि का विस्तार यदि राज्य के सापेक्ष बात करें ना, तो उत्तर में लद्दाख आता है, अपने दक्षिण में तमिलनाडु आता है, पर पूर्व में अपना अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात आता है। चलो ये तो आपको पता ही है। क्लियर है? हाँ, लिखिए आगे। सही है। आगे चले? वेरी गुड। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। लिखिएगा आकार की दृष्टि से भारत के विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेशों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एक बार अपन केवल याद रखते हैं। क्लियर है? नाम लिख लेते हैं। भौगोलिक स्थलाकृतियां जो है वो जरूर पढ़ेंगे। जैसे उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है, फिर संकरा मैदान है बहुत ही अधिक चौड़ा, फिर राजस्थान का मरु प्रदेश है, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इधर गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गोदावरी है, कृष्णा है, जैसी बड़ी नदियां है ना, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में क्या है? वांछित पहाड़ियां तथा मरुस्थल में रेत का विस्तार है। क्लियर है? ये बात भी आपको याद रखनी है। लिखिएगा भारत के विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश। अब इसको मैप से समझते हैं। ये आया अपने पास मैप। ये भारत का देश है, ये अपना भारत है। देखो बेटा, सबसे पहले तो उत्तर में क्या है? यहाँ पर सर, यहाँ पर है हिमालय। क्या है? हिमालय है। ये क्या है बेटा? ये हिमालय है। ये क्या है बेटा? हिमालय है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें मित्रों यहाँ से पंजाब तक की, तो ये क्या है? ये मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। क्या है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। क्या है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। यहां से लेकर पूरा गुजरात में क्या? मरुस्थल और कच्छ आता है। क्या आता है? मरुस्थल और कच्छ आता है। क्या आता है बेटा? मरुस्थल और कच्छ आता है। उसके बाद बात करें सर, यहाँ पर सतपुड़ा और विंध्याचल है। क्या है? सतपुड़ा और विंध्याचल है। क्लियर है? ताप्ती नदी भी है, और यहाँ पे सतलुज ताप्ती नदी, नर्मदा नदी यहाँ से निकल कर आती है। कौन सी आती है? विंध्याचल। विंध्याचल और अपने एक आती। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा। उसके बाद दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्कन का पठार है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। क्लियर है? क्या है यहाँ पर? दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के सहारे सहारे ये क्या है? ये भारत की तटीय सीमा है। क्या है? भारत की तटीय सीमा। देखिएगा, ये क्या है? भारत की तटीय सीमा, या जिसको अपन पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट कहते हैं। ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट। और ये कौन सा घाट है? ये पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है बेटा? पूर्वी घाट। क्लियर है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अपन का दूसरा नाम, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ी श्रेणियां हैं। क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां हैं।
इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां सुनी है। तो ये सारी पहाड़ियां हैं यहाँ पर। पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम निकल के आता है वो आता है सह्याद्री। कौन आता है? सह्याद्री। सह्याद्री कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, वो भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे जब अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अंत में नीलगिरी की पहाड़ियां आती है। क्या आती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां आती है। आई बात समझ में? और उसके बाद यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। आई बात यहाँ तक समझ में? ये भारत के क्या है? भौगोलिक प्रदेश है। क्या है? भारत के भौगोलिक प्रदेश है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हेडिंग डालो भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश मैप से समझते हैं और साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। हेडिंग डालो भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है, ये तो आपको पता ही है। विश्व का सात देशों इसके जो है आमने सामने उसके देश आते हैं। क्लियर है? जैसे भारत के आसपास वाले देश हैं। जैसे सबसे पहला भारत का जो उत्तर पश्चिमी आता है, कौन आता है? उत्तर पश्चिमी भाग में कौन आता है? सर पाकिस्तान आता है। तो नंबर 1 उत्तर पश्चिमी भाग में कौन आता है? उत्तर पश्चिमी भाग में सर पाकिस्तान आता है। कौन आता है? पाकिस्तान आता है। कौन आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान किस किस से लगता है वो सब अपन पढ़ेंगे, है ना? कैसे कैसे किस किस राज्यों के साथ लगता है वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। कौन आता है? अफगानिस्तान। एक बार लिख देते हैं, सिर्फ दिशाएं हटाइए। नंबर 1 पर पाकिस्तान, नंबर 2 पर अफगानिस्तान। और कौन आता है बताइए? और कौन आता है? किसी को पता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान मैंने बता दिए, और बताओ। चीन नहीं आता क्या? बोलो। नंबर 3 चीन। नंबर 4 कौन आता है बेटा? नंबर 4 अब तो नेपाल भी अपना पड़ोसी देश है। क्या है? नेपाल भी अपना पड़ोसी देश है। और कौन आता है? और सर अपने बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है। कौन आता है? नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 6 पर कौन आता है? सर म्यांमार आता है, और नंबर 7 पर कौन आता है? अपना भूटान आता है। कौन आता है? अपना भूटान आता है। बोलो ये आते हैं कि नहीं आते? आते हैं नहीं है? आते हैं ना? हम्म, सही है। लिखे आगे। अब कुछ बॉर्डर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बॉर्डर्स की बात करते हैं। लेकिन एक नोट डाल के एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा। ठीक है? ये दिख रहा है ना आपको? आराम से देखिए। और एक छोटी सी जानकारी मेरे को याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो क्योंकि वो पूछा हुआ सवाल है। क्या है? पूछा हुआ सवाल है। लिखिएगा नोट डाल के, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ोसी देशों का है ना, इसलिए बता रहा हूं। किसका है? पड़ोसी देशों से संबंधित है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है? समझिएगा। देखो बेटा, अपना जो त्रिपुरा है ना, कौन है? अपना जो त्रिपुरा है ना, वो बांग्लादेश से तीनों ओरों से घिरा हुआ है, इसीलिए उसका नाम त्रिपुरा पड़ा। मतलब तीनों तरफ से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की जो बॉर्डर है ना, उसे अपन शून्य सीमा रेखा कहते हैं, जीरो बॉर्डर लाइन कहा जाता है। इस बात को नोट करना है। भारत का एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य जो तीनों तरफ से अन्य देश से
घिरा हुआ है, हुआ है। वो कौन है? त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से, कहां से? त्रिपुरा कहां से घिरा हुआ है बेटा? सर त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, हुआ है। लिखिएगा तथा इनके मध्य की सीमा, इनके मध्य की सीमा क्या कहलाती है? शून्य सीमा रेखा कहलाती है। मध्य की सीमा शून्य सीमा रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? शून्य सीमा रेखा कहलाती है। शून्य सीमा रेखा कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो बॉर्डर लाइन। क्या कहते हैं मित्रों? जीरो बॉर्डर लाइन। समझिएगा, यहां पर कहीं त्रिपुरा है यहां पर, और ये बांग्लादेश की बॉर्डर आप देख ही रहे होंगे, तो ये बांग्लादेश है, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर आपको दिख रही होगी ना, ये बॉर्डर, ये क्या कहलाती है? ये जीरो सीमा रेखा, जीरो बॉर्डर लाइन कहलाती है। जीरो बॉर्डर लाइन। क्लियर है? याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और बाकी जो अन्य देश थे वो मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। कैसी रही? आया मजा? चले आगे चले, आगे चले मित्रों, लिखिएगा आगे। आगे चले। अब जो क्षेत्रों के नाम है, सीमाओं के नाम है, उनको समझते हैं एक बार, ठीक है। कौन से राज्यों के साथ लगती है? कौन सा देश की बॉर्डर कौन से राज्य के साथ लगती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? लिखिएगा देश का नाम और सीमावर्ती राज्य। क्या लिखेंगे? भारत के सीमावर्ती राज्य या केवल सीमावर्ती राज्य लिखिए। क्लियर है? इस प्रकार से अपन आज चर्चा करेंगे, एक अच्छी सी टेबल बना के रखेंगे, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश के किस किस राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की बॉर्डर अपने किस किस राज्यों से लगती है? सर मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। लिखिएगा नंबर 1 पर कौन आता है बेटा? नंबर 1 पर अपने पास जो राज्य आता है मित्रों, वो आता है नंबर 1 बांग्लादेश। कौन आता है? बांग्लादेश आता है। कौन आता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम है, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले लिखिए मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। नंबर 2 लिखिएगा मित्रों। नंबर 2 की अपन बात करते हैं चीन की। चीन किस किस से लगता है? सर चीन लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, सिक्किम से लगता है और अपने अरुणाचल प्रदेश से लगता है। लिखिएगा चीन। सबसे पहला चीन किससे लगता है? लद्दाख से। किससे लगता है बेटा? लद्दाख से लगता है। एक लगता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। एक लिखिएगा उत्तराखंड से लगता है। कहां से लगता है? उत्तराखंड की सीमा चीन से टच करती है। फिर आता है सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम भी लगता है। लिखिएगा सिक्किम।
और फिर आता है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश से लगता है। बात करते हैं सर पाकिस्तान की, लिखिएगा नंबर 3 पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें मित्रों यदि, तो पाकिस्तान से कौन कौन से लगती है? सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लिखिएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्लियर है? कौन कौन से लगता है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। सही है, ठीक है। बात करें नेपाल की, तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। लिखिएगा नंबर 4 नेपाल। और नेपाल किससे लगता है बेटा? नेपाल सबसे पहले लगता है उत्तराखंड से। किससे लगता है? उत्तराखंड से। ठीक है, एक लगता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किससे लगता है सर? उत्तर प्रदेश नेपाल से लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद की बात करें, पश्चिम बंगाल लगता है सर। कौन सा लगता है? पश्चिम बंगाल लगता है सर। एक बिहार लगता है सर। क्या लगता है बेटा? बिहार। और एक अंत में लिखिएगा सिक्किम भी लगता है। सिक्किम क्लियर है? सिक्किम क्लियर है? सिक्किम भी लगता है। आई बात समझ में? बात करें सर म्यांमार से, तो म्यांमार से याद रखिएगा बेटो, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लिखिएगा नंबर 4 म्यांमार। नंबर 5 म्यांमार। म्यांमार से सबसे पहले यदि बात करें अपन, तो म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक। कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश। लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्लियर है? कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन सा लगता है? मणिपुर और मिजोरम। नंबर 6 लिखिएगा। नंबर 6 की अपन बात करते हैं भूटान की। किसकी बात करते हैं? भूटान की। भूटान, तो भूटान से कौन कौन से लगते हैं बेटा? भूटान से लगते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, एक लगता है अपना असम, एक लगता है अपना अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? लिखिएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। देखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? अब अंत में एक अंत बचा है अपना, कौन बचा है बेटा? अफगानिस्तान। कौन बचा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी लिख लेते हैं चलो। नंबर 7 कौन लगता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र जो क्षेत्र लगता है वो कौन सा है? लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। लिखिएगा क्लियर है? ये भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य। बहुत अच्छे। आगे चले। नोट किया सभी ने? साथ साथ में नोट करके जाइए, साथ साथ में। साथ साथ में नोट करते जाइए, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्लियर है?
तो ये होता है आपके भारत की प्रमुख प्रमुख रेखाएं। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों भारत के सामान्य परिचय में इतना ही। कल अपन फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक अच्छी सी क्लास लेकर। ठीक है, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, कैसी रही आपकी क्लास जल्दी से बताइए, अभी 2 मिनट का वक्त है आपके पास, जल्दी से बताइए कैसी लगी आज की क्लास। यदि कोई डाउट है, कोई तकलीफ, कुछ पूछना, कुछ बताना तो जल्दी से बोलिए, बोलो कैसी रही आज की क्लास। फर्स्ट क्लास थी आप लोगों की, अच्छा लगा? कोई तकलीफ है किसी को भी ऐप के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, किसी भी रिगार्डिंग, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण कोई तकलीफ है आपको तो बताइए। हम्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? सबको बड़ा मजा आ रहा है? हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो बेटा। वेरी नाइस, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद बेटा। पीडीएफ बेटा आपको इसी क्लास की जो पैनल पीडीएफ है वो कुछ ही देर में, कुछ ही देर में आपको ऐप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? कुछ ही देर में, अभी तो क्लास हुई है, थोड़ी देर बाद काम चलेगा, सर्वर है, सर्वर से आपके ऐप के ऊपर ये जो पैनल पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्लियर है? कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? धन्यवाद। मैं भी अब आपसे फिर कल मिलते हैं। आज के लिए मित्रों बस इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक यू। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बने रहिए, और एक साथ में काम जरूर करिएगा, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराया करो, बहुत अच्छे लगते हो। धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू।